हमारे साथ में है डॉक्टर पंकज जिंदल जी। पंकज जिंदल जी, ये हैंड सर्जरी और वो अभी काफ़ी फेमस हो रही है या काफ़ी ट्रेंड में है, रोबोटिक सर्जरी, उसमें क्या डिफरेंस है सर? नहीं नहीं, तो जमीन आसमान का फर्क है। हैंड सर्जरी यानी कि हाथ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसकी सर्जरी को हैंड सर्जरी बोलते हैं। रोबोटिक सर्जरी है कोई मशीन के द्वारा मदद से कोई प्रिसाइज सर्जरी को और ज़्यादा प्रिसाइज कैसे कर सकते हैं, जिसमें एक कंप्यूटर एडेड मशीन है जिसको रोबोट बोलते हैं, उससे कोई सर्जरी कर रहे हैं तो वो रोबोटिक सर्जरी। तो दोनों काफ़ी अलग सर्जरी हो गई। आज हमारे साथ में है डॉक्टर पंकज जिंदल जी। पंकज जिंदल जी, ये हैंड सर्जरी और वो अभी काफ़ी फेमस हो रही है या काफ़ी ट्रेंड में है, रोबोटिक सर्जरी, उसमें क्या डिफरेंस है सर? नहीं नहीं, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हैंड सर्जरी यानी कि हाथ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसकी सर्जरी को हैंड सर्जरी बोलते हैं। रोबोटिक सर्जरी है कोई मशीन के द्वारा मदद से कोई प्रिसाइज सर्जरी को और ज़्यादा प्रिसाइज कैसे कर सकते हैं, जिसमें एक कंप्यूटर एडेड मशीन है जिसको रोबोट बोलते हैं, उससे कोई सर्जरी कर रहे हैं तो वो रोबोटिक सर्जरी। तो दोनों काफ़ी अलग सर्जरी हो गई। सर्जरी अभी काफ़ी कॉस्टली है और हैंड सर्जरी जो है ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों चीज़ें बहुत ही अलग अलग हो गई। हैंड सर्जरी हो गई, हाथ से रिलेटेड सर्जरी हो गई। हाथ में कई तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, इंजरीज हो गई, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गए, रोड एक्सीडेंट्स हो गए, हाथ में दर्द हो गया, हाथ में पैरालिसिस हो गया, हाथ में आर्थराइटिस हो गई, हाथ में लकवा हो गया, पैरालिसिस हो गया, हाथ में झुनझुनी आई, मूंगी आई, या हाथ में पैदाइशी डिफॉर्मिटीज़ हो गई, या सर्जरी के बाद डिफॉर्मिटीज़ हो गई, तो वो हैंड सर्जरी के फील्ड में आती है। जबकि रोबोटिक सर्जरी है जैसे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गई, हिप रिप्लेसमेंट हो गया, नी रिप्लेसमेंट हो गया, तो इसमें एक रोबोटिक की मदद से, कंप्यूटर की एड की वजह से जो प्रिसीजन है उसको और ज़्यादा एनहांस कर लेते हैं, वो रोबोटिक सर्जरी हो गई। इफेक्टिव कौन सा है? कॉस्ट इफेक्टिव अगर रोबोटिक सर्जरी की देखी जाए तो जो पुराने लोग हैं, जो 60 साल 60 साल 70 साल के डॉक्टर्स हो गए, वो उस समय से सर्जरी कर रहे हैं जो रोबोटिक सर्जरी नहीं होती। मैं सवाल आपसे पूछना चाहता, माननीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सर्जरी जो हुई थी, क्या रोबोटिक सर्जरी हुई थी? वो रोबोटिक सर्जरी नहीं हुई थी। तो वो प्रिसीजन जो लेवल उस टाइम पे ट्रेंड लोगों का था, वो इतना ज़्यादा हो गया था। अगर वो एक तरफ हो गया डॉक्टर का एक्सपीरियंस, तो दूसरी तरफ अभी उनको मदद करने के लिए जो टेक्नोलॉजी ऐड हो गई है, वो रोबोटिक सर्जरी हो गई है। वो किस किस बारे में बेनिफिशियल हो सकती है और उसके रिजल्ट कैसे आते हैं सर? सबसे पहले हाथ में क्या क्या सर्जरी होती है। हाथ की सर्जरी में होते हैं हाथ की चोटें, हाथ में फ्रैक्चर्स, रोड एक्सीडेंट्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इनके एक्सीडेंट्स होते हैं। उसका रिहैबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है। उसको वापस से पुनर्रचना करके वापस से पहले से का बनाना एक बड़ा फील्ड है, उस पर मैं आता हूँ। दूसरी चीज़ आती है पैदाइशी लोग, जो बच्चे पैदा होते हैं, उनका हाथ में कई तरह की विकृतियाँ होती है। कईयों के अंगूठे नहीं रहते, कई के अंगूठे बिल्कुल इतने लूज रहते हैं, वो हैंगिंग रहते हैं, पेंडुलम तरीके। उंगलियाँ छोटी रहती हैं, बड़ी रहती हैं, चिपकी रहती हैं, उनको ट्रीट करते हैं। डिफॉर्मिटीज़ रहती हैं, चोट लगने के बाद उनको ट्रीट करते हैं। हाथ में तमाम कारणों से दर्द होते हैं, गठाने होते हैं, उसकी वजह से दर्द होते हैं। हाथ में पैरालिसिस होते हैं, उसको ठीक करते हैं। मतिमंद बच्चे रहते हैं, हेड इंजरी की वजह से हाथ स्पास्टिक या पैरालिसिस हो जाते हैं, उनको ट्रीट करते हैं। हाथ में नीली हो जाती है उंगलियां कई बीमारी से, उनको ट्रीट करते हैं। मेरे को रिजल्ट इसके लिए अच्छे आते हैं, ऐसा मेरा मानना है कि उसका पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर है, रिहैबिलिटेशन है, वो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत सारी डिवाइसेस लगते हैं जिसको डायनामिक स्प्लिंट्स बोलते हैं। वो कस्टम मेड रहती है, जो फिजिकल थेरेपी से आगे बढ़ के हैंड थेरेपी बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है। उसको अगर इनकॉर्पोरेट करें तो रिजल्ट बेहतर आते हैं, मूवमेंट्स अच्छे आते हैं। हाथ पहले